हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डी टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, सीडीपी की प्ले लिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके जरूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और देखिए, जितनी भी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में से बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास यूजफुल लगी कि नहीं तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा स्वनियमन कहलाती है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां तो एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। तो आपका पहला राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो वह हो जाएगा स्वयं आकलन और समूह आकलन का समावेशन। यहाँ पे इसका देखिए 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? तो विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है सीखने के लिए कौन सी कक्षा संस्कृति सबसे उपयुक्त है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विविध शिक्षा शास्त्री पद्धतियां अपनाना। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को आंतरिक रूप से अप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है? तो बच्चों को आंतरिक रूप से अप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सिखाकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डरे बिना तो सिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक स्थिरता जड़ता एक प्रकार की होती है। तो कार्यात्मक स्थिरता जड़ता एक प्रकार की क्या होती है? तो वह हो जाएगा मानसिक विन्यास होती है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने आप से बात करना क्या होता है? तो बच्चे का अपने आप से बात करना क्या होता है? तो वह हो जाएगा उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्लास यूजफुल लगी कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग क्लास देख लेते हैं पर कमेंट करके नहीं बताते हैं आपको क्लास कैसी लग रही है, तो जरूर अपने बताया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर? तो अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कब होगा? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, यह संदर्भित रूप से हो तो अधिगम सबसे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है? तो वह हो जाएगा सहयोगात्मक संवाद द्वारा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन कौन सा करता है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, लेव वाइगोत्स्की हो चाहे जीन पियाजे हो, आपका 100% क्वेश्चन इनसे बनता है। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? तो वह हो जाएगा बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। तो गत्यात्मक मूल्यांकन समझने में मदद करता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ज बैकल डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी हुई है। तो गुड़ज बैकल डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित होती है। तो वह हो जाएगा गणितीय गणना करना। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपका डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से गणितीय गणना से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो वह हो जाएगा आशा हो जाएगा, जो देखिए संवेग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो समावेशी की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे संवेदनशीलता आवश्यक है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की सीखने की समझ को किस प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को किस प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो वह हो जाएगा निष्क्रिय से सक्रिय। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए है बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो आपका बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। बच्चों के विकास मार्ग व प्रगति का सटीकता पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क है आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, तर्क भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। 30 क्वेश्चन में से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो वह हो जाएगा लिखने से। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने से संबंधित जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। देखिए एक विद्यार्थी है परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है, तो वह किस तरह का लक्ष्य का उदाहरण हो जाएगा। तो वह हो जाएगा परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो भारतीय समाज में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो वह हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर सोचने और समझने की क्षमता देना चाहिए। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुखी अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है। तो कौन सा सिद्धांत विकास के समीप दूराभिमुखी अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उनसे हम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास यूजफुल लग रही है कि नहीं लग रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिका पर चर्चा करनी चाहिए ताकि, तो शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि वह हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिल सके। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो वह हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे और कोहलबर्ग से और हार्वर्ड गार्डनर से आपके एग्जाम में सीडीपी में क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
तो क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक परस्पर क्रियाएं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो ज्ञान के सार्थक संरचना का महत्वपूर्ण पहलू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थी हैं उनके अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या देखिए प्रस्तावित करती है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है? तो प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, असफल होने का डर रहता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थी की सोच में सुसाध्य करता है? तो कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, साथियों के साथ चर्चा करना, जो उनके विद्यार्थी के सोच को सुसाध्य करता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। देखिए कौन सा उदाहरण विकास के सिद्धांत का व्याख्या करता है? एक बच्ची जो चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है, तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, विकास क्रमबद्ध होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थी के अधिगम में बाधक रहेगा? तो कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? तो वह हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, जो विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बनेगा। तो हम इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की कौन सी विशेषता हो जाएगी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। जो आपका देखिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण का विशेषता हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास कैसे होता है? तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस है, चाहे एसएसटी हो चाहे आपकी सीडीपी हो, तो प्ले लिस्ट बन चुकी है, तो जाके जरूर देखिए। देखिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है वही आपको करवा रहे हैं, तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। जितनी भी क्लासेस करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। और देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास यूजफुल लगती है कि नहीं लगती है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।